हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि मार्केट में 25,270 के नीचे मार्केट में आपको पैनिक देखने को मिलेगा और आज वही हुआ। क्लियर कट मार्केट डाउनफॉल में खुला और यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न छुपा हुआ है जिस पैटर्न को अगर आप देखोगे और जितनी बार भी गैप डाउन मार्केट होता है हर बार इसी तरीके से वो पैटर्न बनता है। तो आज भली बात ही हमें एक चीज़ समझ में आ गई थी कि मार्केट रिकवर नहीं होगी और ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अपने लॉजिक्स वाले वीडियोस में बता चुका हूँ। जियो पॉलिटिकल इशू वाली वीडियोस में जाकर उसको चेक करना। तो क्या हुआ, अचानक से वही उसी तरीके से डाउनफॉल हुआ। न्यूज़ कहाँ से आई? यूएस से। तो ये 2-3 दिन तक तो इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है कि ये अगर मॉर्निंग में किसी प्लेयर को पता था कि मार्केट वापस से रिकवर होगी तो किसी ने तो पोजीशन बनाई होगी। अगर आप देखोगे वहीं पे स्पोर्ट के चार्ट में क्लियर कट है कि वो रिकवर हो गया पहली 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, और वहां पे प्राइस लो पर था। व्हाट डज इट मीन? यहाँ से पता चलता है कि किसी ने जबरदस्ती पंप करके मार्केट को ऊपर की साइड में लेकर गया। क्योंकि क्योंकि अगर ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता लाइक दैट तो फ्यूचर और ऑप्शन में कभी भी चार्ट इतना ज़्यादा फर्क नहीं करता। अगर आप देखोगे ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग की 1 मिनट में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर आप देखोगे स्टार्टिंग की 3 मिनट्स में प्योर डिफरेंस है। लगभग 180 पॉइंट्स का ये डिफरेंस है। तो आपको समझना चाहिए 180 पॉइंट का डिफरेंस था तो मार्केट तो रिकवर होना ही नहीं था। ये ज़बरदस्ती पंप किया है और यहीं पे जाकर आपको वो पैटर्न जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे फॉलोड, इसको हम बोलते हैं फॉलो अप। तो ये फॉलो अप था पूरा का पूरा। तो यहाँ से क्लियर कट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मार्केट वापस से डाउन साइड की तरफ जो गया उसमें बेसिकली किस तरीके का पैटर्न आपने फाइंड करना था। तो वहाँ पे आपने इस तरीके का पैटर्न फाइंड करना है हमेशा। फर्स्ट कैंडल जिस तरीके का ग्रीन होता है फॉलोड बाय रेड, यानी जो रेड कैंडल होगा वो पूरा का पूरा उसको डाइजेस्ट करना चाहिए। अब ये आपको उसी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं जिस टाइम फ्रेम में आप चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। आई पर्सनली यूज 3 to 5 मिनट चार्ट, लेकिन कभी कभी मैं एक डिफरेंट टाइम फ्रेम का एक चार्ट इस्तेमाल करता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ जब सब लोगों को वो सारी चीज़ दिख रही होती है तो उस टाइम फ्रेम में वो कितना अलग है और कितना सिमिलर है, सिर्फ ये चेक करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लियर कट आज की जो पूरी गिरावट है उसमें कहीं पे भी सिग्नल नहीं आया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मैं अपने मेथड में सिखाता हूँ, और यहीं पे ही अचानक से एक बाइंग कॉल जनरेट हुआ। तो दिस बाइंग कॉल इज ऑलरेडी कैच्ड फ्रॉम आवर सिस्टम। ये हमें पता था कि ये होने वाला है। जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था मार्केट में यू टर्न वाली स्टोरी, जाकर उस वीडियो को चेक करो और अब ये पैटर्न को देखो। जो पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है इसी तरीके से ये पैटर्न गिरा था। अगर आप इसको 5 मिनट के चार्ट में देखोगे तो पैटर्न उसी तरीके से गिरा हुआ है और आपको बताया था कि यू टर्न होने वाला जो पैटर्न है वो यही है। अगर आप इमेज देखोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसी तरीके से बताया था और कभी भी इस तरीके से यू टर्न नहीं होता है क्योंकि ये वापस से नीचे जाने का प्लान होता है। तो दिस इज कॉल्ड द लॉजिक रिपीटेशन ऑफ पैटर्न्स, जो जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ। तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आज एक्सपायरी है तो आज ये पैटर्न काम कर सकता है और आपने कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ आपने इसी सिस्टम को ब्रेक होने का वेट करना था क्योंकि वो चैनल के थ्रू चल रहा है। अगर आप देखोगे मैंने आपको बताया था वो चैनल के थ्रू चल रहा है, राइट। तो यहीं से ही वो कुछ ना कुछ आपको प्लान करना चाहता था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी कभी मार्केट में एक लो छपता है। लो छपने का मतलब क्या होता है? देखो, मॉर्निंग में ओपनिंग बेल पे एक लो छपा हुआ है, ठीक है, और वापस से बाजार रिकवर हुआ, इधर भी हुआ। इधर का लो ये था और इधर का लो ये था, वापस से उसी लो को छापना था, रीटेस्ट करना था। तो दिस इज कॉल्ड द स्टोरी। अगर आप देखोगे और समझोगे, जब कभी निफ्टी में ऐसे अचानक से लो बनता है तो उस लो गैप डाउन में होता है। अगर देखोगे ओपन और
हाई इज द सेम। अगर आप देखोगे यहाँ पे टॉप साइड के कॉर्नर में रेट दिख जाएगा, ओपन और लो यहाँ पे सेम था, और वहीं पे ओपन और हाई फ्यूचर में सेम है। तो जब कभी इस तरीके से दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो एक चीज़ का ध्यान रखना, उस दिन सबसे बड़ी ट्रैपिंग उसी दिन होती है। तो अगर देखोगे फ्यूचर में ओपन हाई सेम है और स्पोर्ट में ओपन लो सेम है, तो यहाँ पे इसको मैचिंग बोलते हैं, कैच टू कैच मैचिंग बोलते हैं कि किसी को सुबह वो मैच करना था, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना था, इसलिए उन्होंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके सारा का सारा पोजीशंस को ऑफलोड कर दिया बाद में, और बाद में उसी लेवल को मैच कराना था, क्योंकि वो पूरे दिन की एवरेज उनको चेक करना था कि किस तरीके से पूरे दिन वॉल्यूम सेट होगा और कितना माल कैसे बिकेगा। इसको बोलते हैं मैच कराना। तो जब कभी इस तरीके का निफ्टी में अगर आप देखते हो 500-700 पॉइंट का ऊपर नीचे होता है, तो अक्सर देखा होगा लाइफ टाइम हाई के पे आने के बाद अचानक से निफ्टी का हाई ना बहुत ऊपर का होता है, फिर बाजार धीरे 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 उसी तरफ उसको लेकर जाता है। तो ये यही हो रहा था जब बाजार, अगर आप चेक करोगे 20,000 के बाद में यही सिस्टम फॉलो हो रहा था, और कई बार ऐसा हुआ है 10,000 जब निफ्टी होता था तब भी इसी तरीके से प्लान हो रहा था। तो यहाँ पे आपको ये सारा साइकोलॉजी जो मैंने अभी समझाया ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो चलो यहाँ पे क्लियर कट है, निफ्टी की तरफ चलते हैं। नाउ निफ्टी में क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था निफ्टी में भी कि 25,247 के नीचे मार्केट में पैनिक रहेगा, और वो पैनिक कहाँ तक रहेगा। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, क्लियर कट है। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट में कैसे आपको पैनिक फॉल से बचना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लास्ट क्लोज हुआ है वो हुआ है 24,988। तो अगर बाजार यहाँ से 25,147 27 के ऊपर चलता है तो अपसाइड में आपको देखने को मिलेंगे 25,270 से लेके 25,427 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर बाजार नीचे की साइड में पैनिक होता है, आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि निफ्टी को नहीं बेचना, बिकॉज अभी बेचना ठीक नहीं है। नीचे की साइड में 24,470 से लेके 24,247 तक की रेंज में अगर आपको इफ एनी केस अनदर गैप डाउन दिखता है, क्योंकि कल मार्केट क्लोज है और अगर नेक्स्ट डे मार्केट अगर ओपन होता है और वो नीचे की साइड में होता है, तो आपने पैनिक नहीं होना, आपने सारी पोजीशंस को ऐड ऑन करना स्टार्ट कर देना है। अगर फिर भी आप लोग यहाँ पे प्ले करना चाहते हो तो 24,770 के नीचे पैनिक फॉल आपको देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा लगभग 24,570 और 24,470 की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा पैनिक फॉल नहीं करना है। अगर 770 के नीचे मार्केट जाता है तो ही आप उसके बाद ही प्लान करना, क्योंकि वहाँ से मार्केट अगर उसके नीचे 20-25 मिनट रुकता है तो ही आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके से फॉल हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में क्लियर कट डायरेक्शन दे रहा है कि एनी डिक्लाइन पैनिक ओनली गो फॉर द लॉन्ग साइड। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्रूशियल सपोर्ट है 59,000 टू 56 एंड 58,856 के आसपास ये क्रूशियल लेवल है। अगर नीचे की तरफ में यहाँ आता है तो बाजार यहाँ से वो होगा रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक्स यहीं पर थे। एंड द सेकंड थिंग, अगर मार्केट ऊपर की साइड में चलता है 60,456 के ऊपर, तो आपको अपसाइड देखने को मिलेगा 60,856 से लेके 61,156 तक की रेंज में आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा। और सपोज करो अगर मार्केट ऊपर जाता ही नहीं है और नीचे की साइड में 59,856 के नीचे जाता है, तो लोअर साइड में आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड का पोजीशन सिर्फ वही लोग बनाए जो लो एंड हार्ट है, जिनको पोजीशन लेने के बाद बार बार एम देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन रिस्की है, बट इट कैन गिव यू द प्रॉफिट, बिकॉज 1 और 2 डेज थोड़ा पैनिक रहेगा, तो वो सेम डे में आपको प्रॉफिट दे तो वहाँ से क्विक एग्जिट कर लेना, क्योंकि मार्केट एट द एंड लास्ट में रिवर्स होने का प्लान करती है। तो यहाँ से क्लियर कट आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपने पकड़ रखना है। अच्छा, यहाँ पे आज सारे स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स मार्केट में
बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, उनमें था एक टिंडा। अगर आप टिंडा में एक अनोखा पैटर्न देखोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि मॉर्निंग में ही एक, अगर आप देखोगे तो पिछले 3 दिन के दौरान में ये एलिफेंट कैंडल क्लियर कट डायरेक्शन दे रहा था कि यहाँ से मार्केट बहुत लॉन्ग होगा, और वो चलता गया, पूरे दिन चलता गया। तो दिस इज कॉल्ड दी सिमिलैरिटी। यही पैटर्न्स की मैं बात करता हूँ। ऐसे मैंने मार्केट में अपने एक्सपीरियंस के दौरान में 10 पैटर्न निकाले हैं जो वापस से डेली टॉप गेनर और टॉप यूजर्स में किस तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं, और कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट रहेगा, कहाँ से वो टाइम फ्रेम कैच होता है, और किस किस तरीके से उसमें पोजीशंस को ऐड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जो एक चैलेंज है, वो लोग ये मानते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। देखो, इमोशन को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आई एक्सेप्ट इट। बट आपको एक दो चीज़ समझने की ज़रूरत है। इफ़ यू हैव अ सेटअप एंड यू हैव अ मनी, तो आपने सिर्फ और सिर्फ सेटअप को इस्तेमाल करना है। आप कुछ भी हो जाए, कितना भी इमोशन आ जाए, आपको अगर तुक्का भी मारना है तो आप तुक्का भी सेटअप के थ्रू मारोगे। जितने 90% लोग जो पैसा लूज कर रहे हैं, दे नेवर फॉलो एनी सिस्टम। वो एक दो दिन वो सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। कोई भी बंदा 10 दिन तक किसी सिस्टम को इस्तेमाल करता ही नहीं है। अगर किसी बंदे को 10 दिन तक लगातार लॉस हो रहा है, कंटिन्यूस लॉस हो रहा है, तो समझो या तो वो रोज तुक्का मार रहा है, या उसके पास जो सिस्टम है उसमें वो कामयाब, वो बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ साइकोलॉजी समझने की जरूरत है। जब आप कोई सिस्टम यूज कर रहे हो, लगातार 10 दिन से वो लॉस दे रहा है, तो सिस्टम को रिवर्स कर दो। पहली चीज़, बाय की जगह सेल कर दो, सेल की जगह बाय कर दो। ये दिमाग नहीं लगाना है। और स्ट्रैटेजी के अंदर ट्विकिंग करना बंद कर दो, क्योंकि स्ट्रैटेजी के अंदर ट्विकिंग करोगे, मान लो आपको 2 दिन लॉस हो गया, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी चाहिए कि ये लॉस मुझे कैसे हुआ, अनएक्सपेक्टेड मार्केट न्यूज़ या अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड। तो ये समझना चाहिए। अगर किसी भी बंदे को ये लास्ट के 2 डेज में अगर लॉस हुआ है, स्पेशली फ्राइडे एंड स्पेशली मंडे, और किसी भी सिस्टम को वो फॉलो कर रहे हैं और उसकी वजह से लॉस हो रहा है, तो समझ लो कि उसका सिस्टम ठीक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक सिस्टमेटिक सिस्टम में लास्ट फ्राइडे को लगभग 2:15 के आसपास एक सेलिंग कंफर्मेशन दिया था। आई हैव अटैच विद लॉट ऑफ पीपल्स हु इज यूजिंग द एल्गोरिथम सिस्टम। तो सबके पास वो सिस्टम आया हुआ था कि मंडे को तो कुछ ना कुछ बड़ा फॉल होगा ही होगा। तो एक बात समझो, कैसे उस एल्गो ने पकड़ा और कैसे ये हम सारी चीज़ें जानते हैं। तो समझने की ये ज़रूरत है कि अगर आपका सिस्टम सही मतलब बैड न्यूज़ को अगर कैप्चर नहीं कर पा रहा, तो वो कभी भी गुड न्यूज़ को कैप्चर कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि सारे के सारे एल्गोरिथम सिस्टम में एक मिथ बनाया हुआ है कि एल्गो पकड़ लेता है, सबसे पहले वो पकड़ेगा। इट्स ट्रू, बट वो सेल वाली पोजीशंस को हमेशा सबसे पहले कैप्चर करता है, क्योंकि उसका जो ऑर्डर फ्लो एनालाइजिंग करने का तरीका है वो बड़ा क्विक है। और जब कभी कोई भी मार्केट में न्यूज़ आता है ना, तो जो बड़ी क्वांटिटी होती है ना, वो सडन सडन मूव के अंदर ही हो जाएगा। 2-3 मिनट के अंदर ही सारा खेल पोजीशन सेट कर लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो एक एक 1.5 घंटे में किया जाता है। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको एक एल्गोरिथम सिस्टम दिखाऊंगा कि कैसे एक बड़ा प्लेयर निफ्टी में पोजीशन सेट करता है। और मैं वो सिस्टम ओपनली दिखाऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये बड़े प्लेयर्स जब पोजीशंस ऐड करते हैं तो टर्मिनल पे किस तरीके से वो क्वांटिटी को एडजस्ट करके दिखाते हैं। आपने देखा होगा फ्यूचर की क्वांटिटी में एक डिस्क्लोज क्वांटिटी का एक ऑप्शन होता है, बट वो डिसेबल होता है। वहीं पे कैश की क्वांटिटी, कैश के शेयर्स में वो डिस्क्लोज क्वांटिटी ओपन होता है। तो अगर वो कैश की क्वांटिटी में ओपन है, तो व्हाई नॉट डिस्क्लोजिंग टू फ्यूचर क्वांटिटी। वो फ्यूचर की क्वांटिटी का डिस्क्लोज ऑप्शन हमारे लिए डिसेबल है, बट लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स इज डूइंग द सेम थिंग। जब ये इसका इस्तेमाल ज़्यादातर तब किया जाता है जब आपको सडन मार्केट में एकदम फॉल आना होता है, और उसके हिसाब से क्या होता है, पोजीशंस को सेट कर दिया जाता है, और ज़बरदस्ती उस पोजीशंस के अंदर अगर 1 लाख क्वांटिटी लगा हुआ है तो वो 10 लाख क्वांटिटी होता है।
तो आप अगर 1 लाख क्वांटिटी लेने जाओगे तो वापस से 1 लाख क्वांटिटी देगा। तो उससे क्या होता है, पैनिक हो जाता है बंदे को, कि वो बंदा क्या सोचता है कि यार अभी तो 1 लाख क्वांटिटी था, वो मैंने परचेज कर लिया, फिर दोबारा एक आ गया, मैंने एक और कर लिया, फिर दोबारा एक और आ गया, तो हार के वो दूसरी साइड का रेट देख के उसको बेचने लग जाता है। दिस इज कॉल्ड दी पैनिक फियर। और इसी की वजह से मार्केट में ज़्यादातर केसेस में सबको लॉस होता है। यही रीज़न है कि मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, डोंट यूज योर चार्ट एंड डोंट यूज योर सो मच ब्रेन, जस्ट फॉलो द सिंपल लॉजिक्स एंड सिंपल सिस्टम। अगर अब भी आप लोगों को लॉजिक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं डेली ऐसे लॉजिक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ और वहीं पे आपको लॉजिक्स के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप सचमुच एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो तो सोचो मत, लिंक ज्वाइन कर लो, डेट्स इट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।